चर्चा बनी आस्था आफत। जी हां, हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप तस्वीरें देखकर समझ जाएंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया है। आयोजन से पहले ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अब ये सैलाब क्यों उमड़ पड़ा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि नेपाल की गंडक नदी से लाए गए ये रुद्राक्ष हैं जो लोगों को दिए जाएंगे और लोगों को ये रुद्राक्ष मिलेगा तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। अब इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं कि प्रशासन ने घुटने टेक दिए। रुद्राक्ष की उम्मीद में आए लोगों के कारण कई किलोमीटर का जाम लग गया, करीब 15 से 20 किलोमीटर का जाम। और आज भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। भीड़ को रोकने के लिए जो बांस और बल्लियां लगाई गई वो नाकाफी साबित हुई। भारी भीड़ के कारण ध्यान में भगदड़ और अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। पुलिस की माने तो महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव से आई मंगलाबाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे चक्कर आने लगा और वो गिर पड़ी, और जब वो गिरी तो उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई, राजस्थान के गंगापुर और महाराष्ट्र के बुलढाणा की रहने वाली 3 महिलाएं लापता हो गई हैं। वो मिल ही नहीं रही। सुबह से उन्हें ढूंढा जा रहा है। अब जरा सुनिए कि पुलिस के अधिकारी इस अव्यवस्था को किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इनकी बात सुनिए। ये कुबेरेश्वर धाम दर्शन करना आए थे, रुद्राक्ष लेना आए थे। इनकी उम्र करीबन 50 साल है और ये इनका नाम मंगलबाई, पति का नाम गुलाब कांडेकर है। उम्र 50 साल है। निवासी जुगड़, तालुका मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र की है। इनको अचानक चक्कर आ गया। चक्कर आने के कारण हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है और इनका पीएम हो रहा है। कुबेरेश्वर धाम आए आप, कुलभूषण सक्सेना के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो प्रदीप मिश्रा जो आमंत्रण कर रहे थे लोगों को कि कुबेरेश्वर धाम आप आइए, एक बार उनकी बात पूरी सुन लीजिए। धाम आए आप। कई लोग कहते हैं कि वहां पर कमरे महंगे मिल रहे हैं या ये महंगा मिल रहा है। बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में ऐसे बड़े बड़े एक पंडाल नहीं, कई पंडाल लगाए गए हैं। उन पंडालों में आपका जहां मर्जी पड़े, अपना खुद का कम्बल ओढ़कर, दरी बिछाकर आराम करो। भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, रुकने की व्यवस्था निःशुल्क है, दवाई, गोली, औषधि सब बाबा की कृपा से है। पर अपना ध्यान रखते हुए प्रेम के साथ, जहां नल लगे हैं वहां पर प्रेम से अपने खाए हुए बर्तन को खुद धो, खुद साफ करो, सेवा करो। मेरे कंकर शंकर की भूमि है। जो एक बार कुबेरेश्वर धाम आ जाता है वो 3 महीने में बैग नहीं खोलता, वापिस उसको बाबा बुला लेता। मिश्रा बात कर रहे थे। मैं कुलभूषण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुबेरेश्वर धाम के लोगों की व्यथा को मैं सुनवाने की कोशिश करूंगा। तमाम लोगों से हमारे संवाददाताओं ने समझने की कोशिश की, क्योंकि प्रदीप मिश्रा कह रहे थे कि आपको उत्तम व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी है, आप आइए, यहां आराम से सो सकते हैं, रह सकते हैं, चीजों का बेहतर इंतजाम किया गया है। लेकिन आज हुआ क्या? आज वो व्यवस्था आपको मिल पाई या नहीं मिल पाई, ये हमने उन्हीं लोगों से जाना जो वहां पर मौजूद से। सुनिए। मैं उज्जैन जा रहा हूं। अगर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो शासन प्रशासन को हाईवे 4 लेन 6 लेन पर इस टाइप की परमिशन नहीं देना चाहिए। हम 3.5 घंटे से जाम में फंसे हैं और अभी 8 से 10 किलोमीटर यूं ही फंसे रहेंगे। बच्चा हमारे साथ है, यहाँ पानी वानी, इमरजेंसी, बाथरूम, वॉशरूम कुछ नहीं है। कैसा धार्मिक अनुष्ठान है सर? आम पब्लिक परेशान हो रही है। या फिर शासन प्रशासन को एक रोड खोल के पूरा बिल्कुल ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए। अभी तक आपको कोई पुलिस वाला या एक व्यक्ति, नॉट अ सिंगल पर्सन इज हेयर। वी आर सफर। अभी 3-4 किलोमीटर से जाम में सर 4 किलोमीटर 4 घंटे, एक पुलिस वाला, एक शासन का कर्मचारी,
सुशासन की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ, और ये सुशासन हो रहा है। उज्जैन जा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही, छोटा सा बच्चा है, भूखा है, हमें भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। ये थोड़ी ना कोई तरीका हो, इतना ट्रैफिक है, सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कितना टाइम हो गया आपको जाम में फंसे हुए? मुझे 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से कोई व्यवस्था कोई कुछ भी नहीं है। आपको खुद दिख रहा होगा ना क्या कंडीशन है, वीडियो बनाओ ना ये सारी चीजों का। पानी नहीं है पीने के लिए, बताइए क्या करें हम। ये खाली वाटर है। भोपाल से इंदौर जा रहे हैं। कब से बैठे हैं आप बस में? हम 8:30-9 बजे से। अभी क्या लगता है आपको, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते कब तक पहुँचेंगे हम। व्यवस्था क्या कुछ नहीं है सर, देखिए निकलने का रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। कितनी देर हो गई आपको बस में बैठे बैठे? हम 9 बजे से बैठे हैं, अब 1-1:30 बज गई है, 2 बज गई है। बच्ची परेशान हो रही है। खाने वाने की व्यवस्था कुछ मिली आपको? हाँ, पर अभी यहाँ क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता यहाँ पे। कहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? भैया भोपाल से इंदौर जा रहे थे। क्या हुआ, कहाँ पे फंसे हुए हैं आप? अभी ये कुबरेश धाम में फंसे हुए हैं। तो अब सीवर के बाद जो जाम लगा तो अभी कुबरेश धाम नहीं पहुंचे हैं। सुबह 8:30 बजे के निकले हैं, अभी 2 बजने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ट्रैफिक क्लियर ही नहीं हो रहा। मैं उज्जैन जा रहा हूँ, अगर इतना आपने सुन लिया। तो आपने सुन ली, सबकी बात सुनी। कुबरेश्वर धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, लाखों की संख्या में, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा पहुंच गए। भोपाल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लोग भोपाल से उज्जैन जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, इंदौर उज्जैन से भोपाल आ रहे हैं, और वहां कमिश्नर प्रणाली लागू है, बाकायदा डीसीपी ट्रैफिक होता है। लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे से रास्ते में फंसे रहे। दुधमुहे बच्चे, यानी कि बहुत छोटे बच्चे, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं, पानी खत्म हो गया, रास्तों में जो महिलाएं हैं शौच की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और आपने सुना कि सज्जन कह रहे थे कि कैसा सुशासन है। अगर एनएच है तो एक रास्ते पर श्रद्धालु जा सकते थे, दूसरे रास्ते पर ट्रैफिक चल सकता था। लेकिन यह क्यों नहीं हुआ, यह क्यों नहीं किया गया? आप तो बेहतर व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये जो आस्था है ना, जब आस्था की अफीम चटाई जाती है तो तस्वीरें कुछ इसी तरह की दिखाई देती है। और ये आस्था की अफीम का आदि कब होकर कब इसके चपेट में आकर मौत के घाट जाने लगता है, उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या करें जनाब, आस्था का माहौल है। सीधे चलते हैं इसी माहौल को जानने के लिए कुलभूषण हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। जो लोग उस अफरा तफरी में 2-2 हाथ हो रहे हैं वहां पर मौजूद हैं। कुलभूषण, क्या तस्वीरें जरा दिखाएं कैमरे के जरिए, और आप भी बताते जाएं कि क्या स्थिति है। बिल्कुल मनोज जी, इस वक्त हम जब भोपाल से निकले, क्योंकि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आज से जो है रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन भोपाल से 7 किलोमीटर चलने के बाद ही आप ये गाड़ियों की, ऑटो की, बड़े वाहनों की लंबी कतारें देख सकते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में, तकरीबन आज का जो पहले दिन का ये आंकड़ा है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 लाख से अधिक जो शिव भक्त हैं वो अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं। और यहाँ पे रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति बनी, ट्रैफिक रोक दिया गया है। आप ये बैरिकेड्स देख सकते हैं कि यहाँ से किसी भी बड़े वाहन को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, 1-1, 2-2 वाहनों को आगे जाने दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जो शिव भक्त हैं, जो रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 25 किलोमीटर दूरी उन्हें रोका गया है। छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हुआ हूँ। कितने लोग टोटल? हम लोग 70 लोग हैं सर। कितने बसों से आए हैं? हम लोग बस से आए सर। क्या आगे जाने दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है? नहीं सर, आगे यहाँ से बैरिकेड लगा दिए, हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ दोपहर 12 बजे से भटक रहे हैं, और हमारे साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और ऐसे साथ साथ छत्तीसगढ़ के कम से कम 4 बस जो है बाहर में खड़ी हुई है, जिसके कारण हम लोगों को आगे जाने में परेशानी। शासन के अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ से रोक दिया सर। भोपाल से हम लोग को अलग अलग डाइवर्ट से भेजे जा रहे हैं। कभी बस्ती से हम लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बस्तियों से ऐसा घुसते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को मेन हाईवे में नहीं आते।
आप ये तस्वीर देखिए लगातार किस प्रकार से जाम में जो है ऑटो खराब हो चुका है, बीच जाम में फंसा है। काफी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे चलते नहीं बन रहा है। खचाखच जो है ऑटो भरा हुआ है। आप रुद्राक्ष लेने आए, कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। कब पहुंचे आप यहाँ? अभी पहुंचे भी कहाँ? तो वहाँ पहुँच पाएंगे क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ बताई। हाँ पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्या ऐसा क्या नहीं पहुंच पाए? तो यहाँ पे ये तस्वीर आपने देखी कि ऑटो इतना भरा हुआ है कि वो ब्रेकर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। काफी लोग यहाँ पे मौजूद है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कोई यदि जाए तो भेज दो, तो बात दूसरी है। आगे जाम की स्थिति है, इसलिए आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं, कांस्टेबल है, कर्मचारी हैं, वो रूट को डाइवर्ट कर रहे हैं। इंदौर, सीहोर, भोपाल रूट से अलग अलग लोगों को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। बैरिकेड्स लगा के जो है यहाँ पर जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि तमिलनाडु, बिहार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों से जो है बच्चों के साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में ऑटो में बैठ के लोग पहुंच रहे हैं रुद्राक्ष लेने। उनकी एक आस्था है कि हम पंडित प्रदीप मिश्रा से उनके दर्शन करेंगे, इसके साथ ही रुद्राक्ष लेंगे। लेकिन उन्हें 20 से 25 किलोमीटर दूर ही जो है रोका जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर तकरीबन ये अनुमान नहीं लगाया गया था प्रशासन की तरफ से कि 7 से 8 लाख लोग पहले ही दिन एकत्रित हो जाएंगे। कुलभूषण, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा के एक यहाँ कार्यक्रम सीहोर में था, वहां भी भगदड़ मच गई थी, वहां भी इस तरह की व्यवस्था थी और उस समय भी प्रशासन अनुमान नहीं लगा पाया था। दूसरे वर्ष जो है रुद्राक्ष वितरित किया जा रहा है, लेकिन कोई साधन नहीं है। कानपुर से जो महिलाएं आई हैं वो लगातार यही कह रही हैं कि कोई साधन है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है आपका, साधन मिल रहा है या नहीं? नहीं, कहाँ मिल रहा है साधन, कोई साधन नहीं मिल रहा है। साधन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कानपुर से पहुंची हैं, काफी बुजुर्ग हैं, इनको पैरों में दिक्कत है, चलते नहीं बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों की आप आस्था देख सकते हैं कि हजारों बिल्कुल हम देख सकते हैं कुलभूषण, और आप बहुत बेहतर तरीके से दिखा रहे हैं। बसें फंसी हुई हैं, ऑटो फंसे हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अपनी गाड़ी को छोड़कर ऑटो ले लें, शायद पहुंच जाएंगे, ऑटो में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तमाम तरह की चीजें हैं। मैं आपको रोकूंगा, लेकिन आपने देखा कि सीहोर में आस्था आफत किस तरह से बनी हुई है। लेकिन उधर कथा के दौरान जो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा है कि लोग मौत से डरते हैं। लोग कहते हैं कि हम केदारनाथ नहीं जाएंगे, वहां बहुत ठंड है, कुछ हो गया तो क्या होगा, लेकिन अगर मौत आनी है तो आएगी, भले ही आप घर पर ही क्यों ना है। आप घर में होंगे, पैर पोंछने के लिए पायदान में पैर रखोगे, अगर मौत आनी होगी तो तुरंत पायदान पर फिसल कर आ जाएगी। आप 7 तालों में भी क्यों ना बंद हो, मौत को आना है तो आ जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जो लोग यहां रुद्राक्ष के लालच में आ रहे हैं तो वे ना आए, टिकट कैंसिल करा लें। यहां आना है तो महादेव के लिए आओ, उनसे क्या मिलेगा, उनके लालच में आओ। रुद्राक्ष के लिए उन्होंने और क्या क्या कहा, अगर बाइट हो तो जरा दिखाएं। चलिए वो हम दिखाएंगे, ये उन्होंने लिख दिया था। लेकिन इन सब के बीच जो बातें हैं, जो दर्द है, जो परेशानी है, वो मैं आपको बताता हूं कि वो परेशानी किस तरीके से। भगदड़ क्या सर, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, सारी व्यवस्था बेकार है। यहाँ ना बैरिकेटिंग की व्यवस्था, ना प्रशासन की व्यवस्था, ना यहाँ पानी की व्यवस्था, ना यहाँ खाने की व्यवस्था। मैं यहाँ जब से आया हूँ 13 तारीख से मैंने यहाँ का एक घूंट पानी तक नहीं पिया है। मैंने जो पिया सिर्फ खरीद के पिया है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आम जनता मरी जा रही है। 6 महीने का बच्चा भी मर गया है, सुनने में आया 8-10 लोग मर चुके हैं रुद्राक्ष लेने में। यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं भी, मेरे साथ के 11 लोग थे, जिसमें कि अभी 1 लोग ढूंढ नहीं पाया हूँ। सुबह 7 बजे खोए थे और सब मिल चुके हैं, एक आदमी भी नहीं मिला जिनको हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। जी, लापरवाही किसकी मानते हो? लापरवाही जो कथावाचक है उसी की लापरवाही है सर। ये जी क्या कहना चाहोगे उनसे? सर उनसे कहना चाहेंगे अगर किसी को बुलाते हैं अपने पास तो उसकी पूरी व्यवस्था, पूरी सुरक्षा रखें। आपने तो बोला था सब कुछ फ्री है यहाँ पे तो पानी तक फ्री नहीं है, पानी भी खरीद के।
कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर हम मौके पर चलेंगे क्योंकि लोग परेशान हैं। कुलभूषण, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि ये पहला दिन है, अभी तो कार्यक्रम और होगा, क्या अब तक प्रशासन ने कोई व्यवस्था बना पाई है? क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो गई है, लोग अब भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। भोपाल से ठीक 7 किलोमीटर चलकर आप भी जाना चाहते हैं, आप भी नहीं जा पा रहे हैं, आप भी वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या सरकार पर कुछ फर्क पड़ रहा है, व्यवस्था पर कुछ फर्क पड़ रहा है, प्रशासन पर कुछ फर्क पड़ रहा है? क्योंकि भोपाल की सड़कें तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं और भोपाल की सीहोर की सड़क बहुत अच्छी है, भोपाल के आसपास के सड़कों का जाल बहुत अच्छा है। बावजूद इसके क्या ट्रैफिक या पुलिस प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं बना पाया? फेल हो गई व्यवस्था है सारी। देखिए, क्योंकि हम इस वक्त 6 लेन में मौजूद हैं और ये कहा जाता है कि भोपाल इंदौर जो है नेशनल हाईवे है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि यहाँ पे जो शिव भक्त हैं उनकी तादाद, जो उनकी संख्या है वो लाखों में है। ऐसी स्थिति में जब आज भोपाल से होते हुए सीहोर लाखों श्रद्धालु सीहोर पहुंच रहे थे, तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक के बाद एक जो है जो संख्या है वो लगातार हजारों से लाखों में बढ़ती जाएगी। और यही कारण था कि भोपाल से जब हम 7 किलोमीटर आगे बढ़े तो हमें बैरागढ़ के आगे ही जो है बैरिकेड्स लगा के रोक दिया गया, लोगों को रोक दिया गया। जो भारी वाहन है, जो छोटे वाहन है, उन्हें भी रोक दिया जा रहा है। सिर्फ ऑटो जो चालक है उन्हें ही सीहोर तक जाने की अनुमति दी जा रही है। आप गाड़ियों के यहाँ देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा के तमाम पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सुबह से यहाँ पे वो मौजूद हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि काफी बड़ी संख्या में वहां पे श्रद्धालु हैं और ऐसी स्थिति में वहां भगदड़ और जाम जैसी स्थितियां बन सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में इस दृश्य को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये जो जाम जैसी स्थिति है ये हमें एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पिछले साल भी यही स्थिति देखने को मिली थी जब जो यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिन्हें भोपाल से इंदौर जाना है उन्हें पहले रोक दिया जा रहा है। आगे ऐसी स्थिति बैरिकेड लगाकर पुलिस सिर्फ बैरिकेड लगाकर अपनी खानापूर्ति करना चाहती है। जो ट्रैफिक है, मैं आपकी तस्वीर में पीछे देख सकता हूं, वो ट्रैफिक रोक दिया गया है और वहां पर बड़े वाहनों को रोक दिया गया है, छोटे वाहन भी रुके हुए हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि भोपाल से जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, फिलहाल उन्हें आज के लिए बोल देना चाहिए कि आप भोपाल से आगे ना बढ़ें, आप भोपाल में ही रखें क्योंकि जरूरत से ज्यादा वाहन हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा लोग हो गए हैं। आज आप भोपाल में स्टे करें। और अगर चूंकि आस्था की अफीम तो पूरे देश में चटाई जा रही है और इसी अफीम में सब जो है गोल गोल घूम रहे हैं, और अगर हो सके जितने भी देश भर के श्रद्धालु आ रहे हैं, सरकार को या शासन को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए रुकने की, चाहे वो व्यवस्था कहीं भी की जा सके। अगर लोग रुक जाते हैं तो शायद वहां पर जो रश और हो रहा है वो नहीं होगा। भगदड़ मच रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों के खाने की व्यवस्था नहीं है। पंडित जी ज्ञान पेल रहे मंच पर खड़े होकर, मंच पर बैठ कर कि सारी व्यवस्था है लेकिन लोगों को पानी की नहीं मिल रहा है, वो हमने आपको सुना है।